आय की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मगनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मगनवीर, 2,45,606 वोट, यहाँ पे लाखों का अंतर साफ तौर पर देखने को मिला है बीजेपी प्रत्याशी के लिए। क्रांति, बिल्कुल ये बीजेपी का गढ़ है बुलंदशहर। पिछली बार की बात करी जाए 2019 में भी तो 2,92,000 बीजेपी ने यहाँ से बढ़त करके अपनी जीत हासिल करी थी। वहीं पे अभी 2,45,000 वोट गिन चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख के समथिंग बीजेपी आगे चल रही है। जी बिल्कुल। और जी बोलिए। जी बिल्कुल क्रांति, हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे मुद्दा उठाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, कि चाहे महंगाई की बात करी जाए, चाहे शिक्षा की बात करी जाए, चाहे रोजगार की बात करी जाए, तो उसका जादू बुलंदशहर में चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिससे आज करीबन 1,51,000 की बढ़त अभी बनाए हुए हैं डॉक्टर भोला सिंह। क्रांति जी बिल्कुल। यहाँ पर इंडिया अलायंस को जीत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है मगनवीर के, यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी कार्यालय पर किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है बुलंदशहर में? देखिए, कार्यकर्ता सुबह से ही जोश में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से ही बीजेपी का एक गढ़ रहा है और लगातार अच्छी वोटों से, अच्छी संख्या से यहाँ पे बीजेपी जीती है। तो कहीं ना कहीं पहले सुबह से ही जोश था, जब जैसे जैसे, क्योंकि पहले सुबह से ही बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई थी और लगातार इतने आंकड़ों का अंतर आ गया कि लगभग 1.5 लाख वोटों से आगे बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह हो गए। तो वहाँ पे मिठाई वगैरह बंटने लगी है और लगातार जो करता है वो अपने सांसद को बधाई देने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये तस्वीर साफ दिखती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी देना चाहूंगी। 2,45,606 वोटों से बीजेपी ने ये जीत दर्ज की है। बीजेपी के भोला सिंह ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर मगनवीर, कांग्रेस और तमाम इंडिया अलायंस की तरफ बुलंदशहर की सीट पर यह हार, अब वो किस तरह से देख रहे हैं, उनकी तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है? देखिए, मायूसी छा चुकी है यहाँ पे। अगर इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो उनके कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं पहले से ही यहाँ पे जोश कम दिखाई दे रहा था, लेकिन बात आज ही करी जाए तो लगभग वो जो कार्यकर्ता है उनमें निराशा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और बुलंदशहर की तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। बुलंदशहर में बीजेपी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, उससे अब ये तमाम चीजें साफ होती हुई दिखाई देती है। मगनवीर, लगातार हम देख रहे हैं भोला सिंह की जीत को लेकर के बीजेपी खुशी मनाती हुई नजर आ रही है। भोला सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इसको लेकर? भोला सिंह की अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। जहाँ तक हो सकता है वो इंतजार कर रहे हैं। लगभग अभी 1-1.5 घंटे बाद वोटिंग खुल जाएंगी तो लगभग ये स्कोर जो है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो 2-2.25 लाख तक का पहुंचेगा। और हो सकता है कि पिछली बार जो 2,92,000 से जीत हासिल करी थी उसका रिकॉर्ड टूट जाए। क्रांति बिल्कुल। मगनवीर, हम तस्वीरें तो इस बार देख ही रहे हैं कि भोला सिंह ने जीत दर्ज की, लेकिन पहले की तस्वीर क्या रही है? क्या पहले से ही दबदबा यहाँ पर भोला सिंह का रहा है? बिल्कुल, बात करी जाए तो यहाँ पे बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है। चाहे आप 2000 सन से स्टार्ट करी जाए तो यहाँ पे समाजवादी के साथ भी बीजेपी लड़ी है और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार इस बार बीजेपी जीत हासिल करी है। तो दबदबा बिल्कुल कहा जाता है। बुलंदशहर में दबदबा बीजेपी का पहले से ही कायम रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर मगनवीर, हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहाँ पर बीजेपी को निराशा का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन बुलंदशहर की सीट जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज किया, यहाँ पर कितने मायनों में देखा जाए तो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, बीजेपी का यहाँ पे बुलंदशहर में विधानसभा लगभग 7 है, जिसमें 5 विधानसभा बुलंदशहर में आते हैं, और जबकि 2 जो विधानसभा है सिकंदराबाद और खुर्जा, वो गौतम बुद्ध नगर में लग जाती है। 5 विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पे 5 विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक हैं और पहले से ही बीजेपी अपना यहाँ पे मूल मंत्र तैयार करके चलती है। कार्यकर्ता भी यहाँ पे अधिक से अधिक जुड़ते हैं और लगातार फिर जीत के आशा को पास ले आते हैं। क्रांति यहाँ पर देख सकते हैं हम मगनवीर, लगातार जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जाहिर सी बात है कि लाखों का अंतर रहा है भोला सिंह की जीत में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है
शिवराम वाल्मीकि, उनके भी अगर हम वोटों पर नजर डालें तो देखिए उनके पास भी वोट प्रतिशत कम नहीं रहा है, उनके पास भी लाखों का आंकड़ा रहा है, तो कांटे की टक्कर देखने को मिली है। बिल्कुल, जब अगर शुरुआत में हम बात करें तो कांटे की टक्कर दिखाई दी थी, लेकिन बीजेपी ने इतनी बढ़त हासिल कर दी थी धीरे धीरे कि वो जो इंडिया गठबंधन है वो इतने पीछे रह गए कि बाद में निराशा हाथ लगी है इनको। तो जादू चलना था, जो उत्तर प्रदेश में अधिकतर जादू दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन का, वो यहाँ पे बुलंदशहर में नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल मगनवीर, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो वोटों का आंकड़ा है उस पर कहीं ना कहीं एक जातिगत समीकरण का भी यहाँ पर जो कहर है वो देखने को मिला। लेकिन मैं इसमें जानना चाहूंगी कि बीएसपी और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए थे उनके अगर हम जाति पर देखें तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जाटव है और दूसरी तरफ वाल्मीकि है। तो इसमें सवाल ये उठ रहा है, क्या यहाँ पर बुलंदशहर में फिर भी विपक्ष ने अपना जो पलड़ा है वो भारी नहीं रख पाए? बिल्कुल, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, यहाँ पे हर समाज का वर्ग बीजेपी को मिलता आ रहा है और इस बार भी मिला है। जिस तरीके